Hi everyone, welcome back to my channel. And if you are here for the very first time, let me give you my quick introduction. I'm preparing for all upcoming SSC exams and मैं पिछले 3 महीने से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मैंने अपना SSC CGL प्रीलिम्स दे दिया है एंड आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट्स बट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई मेंस प्रिपरेशन एंड ऑल्सो आप सबकी वजह से आज मेरे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं. So a very big thank you to all of you from my side and I couldn't have done this without you all. और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मीन्स अ लॉट. और अब शुरू करते हैं हमारा आज का दिन. तो आजकल मैं अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके चलने की ट्राई कर रही हूँ एंड आज भी मैं 5 बजे उठ गई थी एंड 1 घंटा मेरे को फ्रेशन अप होने में लगा, खाना वाना खाया मैंने और अब मैं पढ़ने बैठी हूँ. बट पढ़ाई से पहले मैं हमेशा अपनी एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ जिससे ना मेरे को एक रोड मैप मिल जाता है पूरे दिन का कि मुझे आज क्या करना है एंड क्या क्या टास्क मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. बिना टू डू लिस्ट के तो आई कैन नॉट फंक्शन पर्सनली. और अगर आप नहीं बनाते हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप भी बनाया करो. बहुत सिस्टमैटिक रूटीन हो जाता है उससे. एक चीज़ पढ़ने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता कि अब किस पे जाना है. सो देख लेते हैं आज की मेरी टू डू लिस्ट. सो मैथ्स के लिए मैं मेंसुरेशन टॉपिक कर रही थी तो आज उसी की मैं 4 वीडियोस करने वाली हूँ और जो टॉपिक मैं आज करने वाली हूँ उसी के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करूँगी. आफ्टर दैट जीके में आई डू 2 वीडियोस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड 1 वीडियो ऑफ पॉलिटी एंड इको ईच. इंग्लिश में रिविजन के लिए हर टॉपिक से मैं एक एक पेज करने वाली हूँ रिवाइज. बाकी रीजनिंग तो मेरी ख़त्म हो ही चुकी थी, उसमें से भी मैं एक टॉपिक प्रैक्टिस करूँगी सो दैट मैं भूल ना जाऊँ वो पुराना पड़ा हुआ. सो दिस इज़ इन ऑल गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे. और सबसे पहले मैंने मैथ से शुरू करा है एंड मैं अभी कुछ दिन एडवांस मैथ से ही कंटिन्यू करूँगी एंड प्रैक्टिस के लिए मैं अपने क्लास नोट्स और PDF वगैरह फॉलो करूँगी ही बट ऑल्सो मैं मॉक टेस्ट भी करने वाली हूँ बिकॉज एक्चुअल एग्ज़ाम सिस्टम पर होने वाला है एंड नॉट ऑफलाइन. तो मैं पर्सनली मॉक टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए. ऑल्सो मॉक टेस्ट देने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज टेक्स्ट बुक क्योंकि इसमें आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एंड दैट टू फॉर 800 डिफरेंट एग्जाम्स. और ये 12 प्लस लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं. और जो करंटली इसमें एक्टिव यूजर्स हैं दैट इज़ मोर देन 27 लाख. और इसमें आपको काफ़ी सारे सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट मिल जाएंगे एंड आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो देन आपको एडिशनल 13% का भी ऑफ मिल जाएगा. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस तो मैं इसका लिंक और जो कूपन कोड है मेरा दोनों चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप वहाँ से जाके इसको आराम से चेक कर सकते हो. तो अब वापस मैथ्स पर आ जाते हैं. एडवांस मैथ्स से इसीलिए शुरू किया है क्योंकि एरिथमेटिक में काफ़ी हद तक कर चुकी हूँ, काफ़ी चैप्टर्स, और मैंने प्री के टाइम पर इसको टच नहीं किया था. इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट करूँगी अच्छे से. पहले मैंने इसके ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट्स करे थे, अब मैं डीप में पढ़ाई करने वाली हूँ एंड ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं सारे SSC एग्ज़ाम्स को देखूँ. और ये काफ़ी वेटेज भी होल्ड करता है और सुबह सुबह उठ के सबसे अच्छा मेंटल वर्क होता है, डीप वर्क जिसको कहते हैं. इसीलिए मैं हमेशा मैथ से स्टार्ट करती हूँ सो दैट आई कैन रिटेन द मोस्ट ऑफ इट. और अभी अपनी सारी वीडियोस ख़त्म करने के बाद आई हैव जम्प्ड टू इंग्लिश. आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्रीन थोड़ा सा बिकॉज आंखों में भी काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है इतना कॉन्टीन्यूसली अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो सुबह शाम. तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के सिलेबस का जो मैं अभी तक कर चुकी हूँ वो थोड़ा अपडेट कर देती हूँ. सो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स हैं वो मैं कर चुकी थी पहले बिफोर माई प्रीलिम्स. और अभी मेरा मेन फोकस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर है. मैं सिर्फ वोकैब पढ़ती हूँ इंग्लिश में बिकॉज ग्रामर मेरे को ऑलरेडी आती थी पहले से. तो जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ वो मेरी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाती है. और आज मैंने सारे टॉपिक्स के एक एक पेज को रिवाइज करा है. दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग चेक. एंड ये करने के बाद आई थॉट आई टेक अ ब्रेक. तो मैंने एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस सा प्लान बना लिया था. ऑल्सो गणेश चतुर्थी चल रही है तो आई थॉट मैं आज मंदिर होकर आती हूँ और फिर वापस आकर मैं अपनी बाकी की पढ़ाई के साथ कंटिन्यू करूँगी. तो मैं स्पेशली गणेश जी के मंदिर जाना चाहती थी तो मैं निकल गई थी CP क्योंकि वहाँ की वाइब इज़ अनमैच्ड. एवरीबडी नोज दैट. आई नो काफ़ी भीड़ होती है बट उसका भी अपना ही अलग मज़ा है.
और जब से मैं जन्माष्टमी पर मंदिर गई हूँ, मेरे मन में तो ये डर बैठ गया कि इस बार कोई मेरी चप्पल ना चुरा ले फिर से। तो इस बार तो मैंने फुल सेफ्टी के साथ रखी थी अपनी चप्पल, जहाँ पे कूपन वाले सिस्टम चल रहे हो, सो दैट दोबारा कोई ना ले जाए। क्योंकि इस बार तो मैं मम्मी को बता भी नहीं सकती थी कि मम्मा मेरी चप्पल दोबारा चोरी हो चुकी है। और इसके बाद मैं चली मंदिर, वहां जाके करे अपने दर्शन। और मंदिर में उस टाइम चल रही थी गणेश जी की आरती। सो जो लोग अभी अपने एग्जाम्स की वजह से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग यहीं से दर्शन कर लो। मे गणेश जी ब्लेस यू ऑल। एंड मुझे ना ये समझ नहीं आता, जब मैं घर में होती हूँ तब मौसम इतना अच्छा होता है, तो मैं बाहर जाने का प्लान बना लेती हूँ। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, या तो बारिश हो जाती है या बहुत ही गंदी धूप आ जाती है। अब कई बार तो लगता है कि जब धूप हो या बारिश हो ना, मैं तब निकलूँ बाहर, सो दैट जब मैं बाहर जाऊँ तो वो मौसम एकदम सेटल होके अच्छा हो जाए। बट मौसम चाहे जैसा भी हो, वाइब तो बहुत ही अच्छी थी वहाँ की। और मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं गई थी, मैं ऐसे ही चली गई थी कि मुझे था मैं बाहर जाके खा लूँगी आराम से, बिकॉज़ ऑब्वियसली जंक फूड तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा मैं बाहर ही खा लूँगी। और गणेश जी के मंदिर के साथ में ही एकदम प्राचीन हनुमान मंदिर भी था, तो वहाँ के भी दर्शन कर लिए। और फिर इस टाइम तक आते-आते भगवान जी ने मौसम अच्छा करा ही दिया था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और यहाँ पर इतने सारे बंदर थे, आई कांट इवन टेल यू, आप देखो खुद। और फिर आप सीपी जाओ और वहाँ की कचौड़ी और लस्सी ना पियो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है देखो। तो मैंने तो दोनों चीज़ें ही ले ली थी, अच्छे से खाया पिया, क्योंकि बार-बार भी चक्कर नहीं लगता है ना फिर। तो खाने-पीने में कमी तो कोई भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सब खाने-पीने के बाद ना मैंने एक फैंटा की बॉटल ली थी। तो मैंने ना वो बाद में ऐसे घर जाते टाइम पीने के लिए रखी थी। तो एक बंदर आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। हम दोनों समझ गए कि उसको चाहिए, तो मैंने ऐसे ही पकड़ा दी फिर। इससे पहले वो मेरा चश्मा ले जाता, फैंटा की बॉटल वाज़ एन ईज़ी बार्गेन फॉर बोथ ऑफ अस। और ये जो सारी फेस्टिविटीज़ और बेसिकली फेस्टिव वाइब्स थी, ये सब एन्जॉय करने के बाद मैं आ चुकी थी वापस घर। मैंने थोड़ा-सा नैप लिया 1 घंटे का, एंड देन आई स्टार्टेड विद माय जीके। जीके में मैंने आपको बताया मैं 2 वीडियोज़ एंशिएंट हिस्ट्री की करने वाली हूँ आज। एंड एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने इसलिए शुरू करा है क्योंकि मॉडर्न और जो वो है मिडिवल, वो सब मैं कर चुकी हूँ पहले ही, और यही मैंने छोड़ा था। बाकी पॉलिटी की मैंने वन शॉट करी थी पहले, बट मेरे को डीप में पढ़ना है उसको, तो वो भी मैं एक वीडियो करने वाली हूँ आज। और इको में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो इस पर मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। बट स्टिल अभी भी आई एम नॉट श्योर कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों को किसी अच्छे टीचर के बारे में पता है जो इको बहुत अच्छे से पढ़ाता हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं किससे अच्छे से समझ पा रही हूँ। और मैंने आज साइंस को भी काफ़ी फिगर आउट किया, ये तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है इसमें। एंड मुझे साइंस में ना एक और डाउट था कि अगर पेपर में फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं आता, जैसे फिजिक्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड इवन कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी ऐसे होते हैं सॉल्व करने वाले। तो अगर आपको पता है कि मेंस में न्यूमेरिकल आते हैं या सिर्फ थ्योरी थ्योरी आती है, तो वो भी मेरे को आप प्लीज़ बता देना, मुझे भी ऐसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी पॉलिटी जो मैंने पहले वन शॉट पढ़ी थी, उस वीडियो ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। तो जब अब मैं डिटेल में पढ़ रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। रिवीजन के साथ-साथ जो चीज़ें नहीं पता वो भी कवर अप हो रही हैं। सो आज का जीके वाला टास्क खत्म करने के बाद मैंने आज शुरू किया फिर मैथ्स की प्रैक्टिस से। जो कोर्स ले रखा है मैंने, उसी में सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करी है। और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले मैंने एक बार अपने आज के क्लास नोट्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करा है। और जो-जो क्वेश्चन में मेरे को डाउट था या जो थोड़ा टफ लगा मुझे जिसका कॉन्सेप्ट, वो वाला भी मैंने एक बार दोबारा करके देखा। और जब तक वो टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं हो गए, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे तब तक जंप नहीं करी थी। और ये ख़त्म करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। ऑल्दो आज के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे, बट बंदा एग्ज़ॉस्ट तो हो ही जाता है। तो इसकी वजह से जो मेरा आज का रीज़निंग वाला टास्क था, जो मेरे को था कि मैं एक टॉपिक को प्रैक्टिस कर लूँगी, जो टफ लगता है मुझको, वो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि चाहे थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो या सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट हो, इट इज़ टाइम टेकिंग। और मुझे सुबह भी टाइम से उठना था, तो इसीलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब माय होल रूटीन।
बाकी फिर रीजनिंग के लिए भी मैं ये सोच रही थी कि इफ आई शुड डू द प्रैक्टिस अलग से और नॉट, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो फिर कवर हो ही जाएगा वहां से। तो इसके ऊपर अभी आई एम नॉट सो श्योर, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।